एक्चुअली चीज़ें तो कई सारी है यहाँ आने से पहले, सो वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे अगर मैं ये सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो एक बार रजिस्ट्रेशन से करने से पहले ज़रूर सोचिए कि अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो क्या हम इसके लिए रेडी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने आज रजिस्टर किया और कल आपके पास मिला गया, परसों आपके पास दूसरा मिला गया, परसों तीसरा मिला गया, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या कहीं भी आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी काम का नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम नहीं आएगा। एचडीएफसी वाले ने आपको यहाँ भेजा है ओनली फॉर सर्टिफिकेशन। सो आप लोग सबसे पहली बात क्यूरियस होना बंद करें। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि इस प्रोग्राम में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज़, आप सभी लोग काफ़ी वरीड हैं इस प्रोग्राम को लेके। आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों के पास कमी है वो ये है कि आप लोग पेशेंस नहीं रखना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने रजिस्टर्ड किया था, वो जो डेट था वो 31 जुलाई था। जब मैंने रजिस्टर किया उधर, तो उधर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। बस मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम में मुझे जाना है और फिर मैंने रजिस्टर कर दिया। पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद काउंसलर ने मुझसे कांटेक्ट किया। काउंसलर ने मुझसे पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है इधर। मैंने बोला हाँ। उन्होंने मुझे डिटेल शेयर किया एंड उन्होंने मुझसे रिसिप्ट मांगा जो पेमेंट मैंने किया था। मैंने उसे रिसिप्ट दे दिया एंड जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो मैंने काउंसलर से पूछा। सो टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है अभी, वो हमारे पास उस समय नहीं था। सो क्योंकि 4 लोग 10 लोग नहीं थे उधर और हमें पता भी नहीं था कि हमारे अलावा और कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। करीब 400-500 लोगों ने रजिस्टर किया है, तो उनमें से कुछ लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है और वो लोग हर एक अपडेट को तुरंत चाहते हैं कि ये अपडेट तुरंत मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कोई एक बंदा 2 बंदा तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है कई सारे बंदे। सो इसमें टाइम लगता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपने ढूंढना शुरू कर दिया टेलीग्राम ग्रुप है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, और कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन किधर मिल रही है। तो आपके पास मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या कहीं भी आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो किसी भी काम का नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम नहीं आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब में जो वीडियोस वो शेयर कर रहे हैं, उनके पास भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास है जो इस प्रोग्राम में आए हैं, जो इनरोलमेंट कर चुके हैं। सो अदर पर्सन बस एज्यूमिंग एंड दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बस इसके अलावा नथिंग। सो आप लोग सबसे पहली बात क्यूरियस होना बंद करें। मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि इस प्रोग्राम में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो द फर्स्ट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी इत्तू से भी अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ना, तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करने से पहले या फिर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि मैं इस चीज़ में जाने के लिए, इस प्रोग्राम में जाने के लिए ठीक हूँ भी, या फिर बस मुझे जॉब चाहिए और फिर मैं इसमें इनरोलमेंट कर लिया हूँ और मुझे 45 डेज़ के बाद जॉब मिल जाएगी बस। ऐसा नहीं है। ये जो ट्रेनिंग है ये प्रॉपर आपको सिखाने के लिए है कि आपको कैसे एक्ट करना है। यहाँ पे आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में आप लोग रहते हैं, सीखते हैं। लाइक यहाँ पे अदर कोर्सेज़ भी हैं, जैसे कि बीटेक के कोर्सेज़ है, एक्सिस बैंक के कोर्सेज़ हैं और भी कई सारे कोर्सेज़ हैं। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग प्रॉपर एक तरीके से रह रहे हैं। एक दूसरे से जो बात करने का तरीका होता है वो एक सही तरीका होता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स आए हैं लगभग 125 स्टूडेंट्स हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखिए कि आप लोग प्रिपेयर है। अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं हैं सो प्लीज़ बी प्रिपेयर। कुछ ना कुछ आप लोग बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, जो बैंकिंग रेगुलेशंस है वो कब हुए, कैसे हुए, तो इन सब चीज़ों को आप दिन भर में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए जो कोर्सेज़ हैं, जो फ्री कोर्सेज़ है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपस में आप इंग्लिश में बातचीत करने का कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए जो टूटा फूटा भी अगर आप बोल पा रहे हैं, लाइक कॉन्फिडेंटली अगर बोल पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और ई करते हुए अटक रहा हूँ पूरा। सो बेसिकली यहाँ पे जो लेवल होते हैं ना लोगों के, तो उस लेवल पे मैच करना होगा। सो हमारे पास जो 120-125 स्टूडेंट्स हैं उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 20% 25% ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, सो 20% जो लोग हैं वो लोग आई डोंट थिंक कि अगर पोस्टिंग अगर उनकी होती भी है, आई थिंक तो उतने अच्छी जगह पे हो पाएगी या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, बट उनकी प्रमोशन तो नहीं हो पाएगी, ये तो फिक्स है। सो अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आपको
बैंकिंग स्टैंडर्ड पे आपको आना होगा, इसके लेवल पे पहले से प्रिपेयर रहना होगा। सो आपको पता होगा कि फ्यूचर बैंकर्स एंड पीओ प्रोग्राम के लिए जो है 4 मंथ के लिए जो है ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो 45 डेज़ है वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। मींस कि HDFC वाले ने आपको यहाँ भेजा है ओनली फॉर सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेशन अगर हम लोग सही से कंप्लीट करते हैं तभी तो हम बैंकिंग लेवल्स पे जाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कॉन्फिडेंस। सो आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर पोडियम पे गए हैं तो एटलीस्ट घबराते हुए, क्योंकि हर लोग पोडियम पे जाके 100-200 लोग हैं तो लोग घबरा जाते हैं, तो एटलीस्ट पोडियम पे जाके आप लोग बोल सके लाइक 200 वर्ड्स 100 वर्ड्स ऐसा तो आप बोल सके, कुछ भी जो आपके मन में है, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। सो अगर आप इतना कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि नहीं है, सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, सो बी प्रिपेयर। एंड ये अभी मुझे भी नहीं मालूम है कि ये जॉब एश्योरेंस प्रोग्राम है भी या नहीं, बिकॉज इधर हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन हो, कुछ क्राइटेरिया हो। अब क्या है कैसे है वो अभी हम लोगों को आगे कुछ भी नहीं बताया गया है। अभी बिल्कुल जो हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है उतना ही इन्फॉर्मेशन बताया गया, उससे ज़्यादा नहीं बताया गया है। सो आप लोग आने से पहले ज़रूर एक बार सोचें, रेस्ट पेशेंस रखें अपने पास, क्योंकि सब कुछ सही समय पे होता है। कोई एक स्टूडेंट नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको लेकर चलना होता है। आपको उतना ही एक दूसरे से जुड़ना है जितना इन्फॉर्मेशन आप लोग एक दूसरे से गैदर कर सको। बाकी यहाँ पे आके आपको जिससे मैंने उनसे दोस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज के लिए इतना। सो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सो गुड बाय।